नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है, जहां पे हमने एच सी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और अब हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यंग मॉड्यूलस ऑफ द स्टील इज 19 into 10 to power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस इज द बेस फॉर डिटरमाइनिंग सच क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो यूनिट दिया है यंग मॉड्यूलस का वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? न्यूटन मीन्स इट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसको अगर मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर मुझे लिखना है, मीन्स इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले न्यूटन को हम लिखते हैं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, विच विल बी मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का डायमेंशन है। इसको तो मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूंगा, एनीवे ये लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी में ही कन्वर्टेड है। अब देखो यहाँ पे दो वे में इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। दो वे कैसे होगा? एक हो गया एसआई यूनिट में और दूसरा हो जाएगा सीजीएस यूनिट में। एसआई यूनिट में जब मुझे कन्वर्ट करना है तो सारा का सारा जो पार्ट होगा वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड के टर्म्स में रहेगा। सो एज आई कैन सी, मास का जो डायमेंशन होता है वो हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये हो गया एसआई यूनिट। और अगर सीजीएस यूनिट में जब मुझे कन्वर्ट करना है तो मास विल बी ग्राम और एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो जब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -2, और यहाँ पे ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर रेज टू -1 एंड सेकेंड रेज टू -2। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि देखो, न्यूटन जो होता है वो ऐसा यूनिट है, पहले ही हमने समझा था, और डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये कन्वर्जन एक बेसिक है। तो न्यूटन से अगर डाइन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है कि मुझे कुछ ना कुछ वे मुझे यूज करना पड़ेगा। उसमें से पहला वे है डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। बिकॉज मुझे क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए, और जो भी वैल्यूज आएगा उसको मैं फाइनली ये जो एक्सप्रेशन जो दिख रहा है 19 into 10 to power 10 उसमें मैं प्लग कर दूंगा। तो पहले देखते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या है। किलोग्राम मीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -2 डिवाइडेड बाय ये हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -2। ठीक है, तो सेकंड का जो पार्ट है वो तो मैं पहले ही एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, बिकॉज एनीवे इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों में सेकंड तो सेम रहता है। क्लियर? अब एक और चीज अगर मैं फोकस करूँ तो किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन होता है बेटा? 1 किलोग्राम इज 10⁵ ग्राम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दूंगा, या फिर वन 10⁵ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मल्टीप्लाई बाई, अब देखो मीटर के बारे में बात करें तो मीटर इज 1 मीटर इज 10⁵ सेंटीमीटर रेज टू -1, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर रेज टू -1। देखो मैंने मीटर की जगह पे मैंने सिंपल कन्वर्जन लिया है, इसकी पावर को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। और सेकंड टोनी में वो एलिमिनेट हो चुका है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया यहाँ पे, और सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्ट होगा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 10⁻², और सेंटीमीटर रेज टू -1 सेंटीमीटर रेज टू -1, ये भी पार्ट एलिमिनेट हो गया। तो अब जब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है 10⁻³ विच इज 10⁻1। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन मेरा बना है इन दोनों के बीच का रिलेशन। मीन्स आई कैन राइट हियर 1 न्यूटन, लेट मी रीज
नॉट प्रॉपर। 1 Newton per meter square, 1 Newton per meter square is equal to 10 raised to 1 dyne per centimeter square। ये हमारा रिलेशन आ चुका है। बस यही तो कन्वर्जन था। अब मैंने क्या किया कि एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। अब जो फाइनल जो रिजल्ट है जो हमें दिया है, यंग मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी दी है, 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दिया है। इसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻10। अब ये हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा 10⁻1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10⁻1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सीजीएस विल बी 19 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन भी सीख लिया, और जब हमने कन्वर्जन सीख लिया तो किस तरीके से आप इसमें वैल्यू में प्लग कर सकते हो, तो आपको फाइनल आंसर जो है वो एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये तो मैंने डायरेक्ट किया, आपने डायमेंशन एनालिसिस यूज ही नहीं किया। तो डायमेंशन एनालिसिस में यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स हो गया, फोर्स का डायमेंशन होता है m⁻1 l⁻1 t⁻²। क्लियर है? उसी तरीके से मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका l⁻²। तो अगर मैं इसको थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे हो जाएगा m⁻1 l⁻⁻1 एंड t⁻²। ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर मीटर स्क्वायर ये हो गया, m स्टैंड फॉर मास मतलब हो जाएगा किलोग्राम/1, l स्टैंड फॉर लेंथ मतलब हो जाएगा मीटर⁻⁻1 और t स्टैंड फॉर टाइम, सो इट विल बी सेकंड⁻²। और यही चीज हमने यहाँ पे निकाल दिया। क्लियर? ये हो गया आपका एसआई यूनिट फॉर्म और ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट फॉर्म। क्लियर? तो पहला पार्ट हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी, टाइम और फोर्स तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी को कंसीडर करना है, और कंसीडर करने के बाद हमें मास का डायमेंशन फाइंड करना है। तो अच्छी है, एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन है। मतलब समझो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको यूज करके आप न्यू यूनिट्स को फॉर्म कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी है, मास हो गया या फिर टाइम हो गया, ठीक है, मास हो गया, टाइम हो गया, या फिर करंट हो गया, या फिर टेम्परेचर हो गया, ठीक है, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये हो जाएगा इनका मोल, और फिर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में हमने देख लिया, लेंथ हो गया। तो दिस आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर मान लो कि इन्हीं क्वांटिटीज को मैं बार बार यूज करता हूँ, ठीक है, तो आई एम गेटिंग अ न्यू क्वांटिटीज विच आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, जिसके बारे में हमने समझा। क्लियर? तो अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनका कोई स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, ठीक है, इन्हीं को यूज करके आप न्यू यूनिट फॉर्म करते हो। तो यहाँ पे जो तीन क्वांटिटीज आपको दिए हैं, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, तो ये मान के चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि आप एज्यूम करो कि ये तीनों तीनों जो क्वांटिटीज है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब इनको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के टर्म में आपको डिराइव्ड यूनिट बनानी है। तो ठीक है, कैसे बनाएंगे हमें पता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अब मुझे मास का डायमेंशन चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? अब देखो, फोर्स को मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फोर्स भी एक तरीके से मेरा फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सो दिस इज माय फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज वेलोसिटी इज आल्सो माय फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। बस इनको यूज करो और बनाओ आंसर। तो मास इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका यूनिट। क्लियर? अब डायमेंशन के टर्म में बताना है, तो हमें क्या समझना है कि वेलोसिटी को हम मान के चलते हो, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया v, टाइम का जो डायमेंशन हो गया वो लेके चलो t,
और फोर्स का जो डायमेंशन है वो कंसिडर करके चलो F। तो यहाँ पे जो मेरा मास का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी F⁻1 T⁻1, कैपिटल T ले लो, ठीक है, T⁻1 एंड V⁻⁻1, जो भी आपको एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेकल इट, क्लियर, दिस इज T। तो इस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। So this is the dimension of mass in terms of force, time and velocity. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। Now we need to check the dimension of the given equation. अब देखना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर मुझे वेरीफाई करना कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मुझे जस्ट सिंपल एक ही चीज करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन को वेरीफाई करना है। मतलब चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर डायमेंशन सेम आ रही है तो मतलब इक्वेशन करेक्ट है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो ये हो गया v का स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब स्पीड का स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। दिस इज माई डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में आएगा यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो क्या है, अगेन दिस इज योर इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड विल बी सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस हो गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है। और दूसरा जो है हमें दिया है 2ax। यहाँ पे a जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्सेलरेशन होता है, x रिप्रेजेंट करता है वो अगेन डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। और 2 तो एनीवे कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। सो आई कैन राइट इट एज 2 तो छोड़ दो, 2 तो यूज नहीं करना। एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, क्लियर। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा आपका, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेट मी राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो अगेन इट इज कमिंग एज डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये वेलोसिटी का डायमेंशन है और ये वाला टाइम भी डिनोमिनेटर में मैंने लिखना था। तो अगेन आई कैन सी दिस इज योर मीटर स्क्वायर by second square, this is L square by T square। L square T square वो डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंगली उसी टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एल स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है, ये भी राइट हैंड साइड में एल स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी एल स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है। तो मीन्स आई कैन से दैट RHS is equal to LHS and this is dimensionally correct। अब देखो ये इस पार्ट में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने डिस्टेंस क्यों यूज किया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यूज किया तो डिस्टेंस क्यों यूज किया। although ये दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट मेरा जो मेन इंटेंशन है वो क्या है, डायमेंशंस के यूनिट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, उनका यूनिट जो होता है वो लेंथ ही होता है, ठीक है। तो ये लेंथ के टर्म्स में ही मैंने आंसर किया हुआ है। सो डोंट टेक इट पर्सनली कि सर आपने इसको डिस्टेंस से क्यों लिया, although it could have more precise, it would have been displacement upon time, ठीक है। बट डायमेंशन हमें देखना है, डायमेंशन में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही की यूनिट जो होती है वो लेंथ के टर्म्स में ही की जाती है। तो मीटर पर सेकंड इसमें भी आ रहा है, मीटर पर सेकंड उसमें भी आ रहा है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो भी सेम पैटर्न पे है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब इसको मुझे क्या करना है कि डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है कि नहीं। और करेक्ट होने के बावजूद अगर यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है कि डायमेंशन, ये इक्वेशन करेक्ट है, मुझे बस ए बी सी डी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक रूल होता है कि
अगर मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मुझे मास मेजर करना है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मुझे ये लेंथ मेजर करना है, और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मुझे टाइम मेजर करना है, सेकंड। तो हमेशा याद रखना कि अगर मास वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास वाली फिजिकल क्वांटिटी मास को ही ऐड करेगा। तो जैसे मैंने लिखा 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, क्लियर। और यहाँ पे मैंने लिखा है 2 सेकेंड, सॉरी 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो मान लो कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो कभी भी इस वे में एडिशन नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि आपको 2 किलोग्राम को ऐड करना है 2 सेकेंड के साथ, और 2 सेकेंड को मुझे ऐड करना है 2 मीटर के साथ, तो दिस इज इनकरेक्ट, राइट। तो डिफरेंट यूनिट विल नेवर ऐड टुगेदर। अगर कोई यूनिट्स को आपको ऐड करना है तो सेम यूनिट ही ऐड करना है। तो जैसे 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम विल बी ऑलवेज एडेड विद किलोग्राम, तो ये 3 किलोग्राम के साथ ऐड करेगा, 3 किलोग्राम विल ऑलवेज बी एडेड विद अनदर किलोग्राम का यूनिट। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो कॉमन यूनिट्स है, अगर यूनिट्स भी अगर सेम है, ऐसा यूनिट है, तो ही ये चीजें ऐड होगी। अगर आप सोचोगे कि 2 किलोग्राम को मुझे 3 ग्राम को ऐड करना है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट। तो ऐसा यूनिट को जिस कॉमन फ्रेगमेंट में, मतलब कि अगर मैंने फिजिकल क्वांटिटी मास लिया है, तो मास को मास ही ऐड करेगा, प्रोवाइडेड ऐसा यूनिट को ऐसा यूनिट में ही ऐड करना है, ऐसा यूनिट को सीजीएस में ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से दिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे, कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो x क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे क्लियर बताया है कि डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर, क्लियर, मींस एम के टर्म में। अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का मीटर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड के जितने भी इक्वेशंस है वो सारे के सारे डायमेंशन कैसे होने चाहिए, मीटर में ही होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मीटर है और राइट हैंड साइड में किलोग्राम सेकंड होगा तो वो तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे पास ए का डायमेंशन आ जा रहा है मीटर, क्लियर। ए का डायमेंशन मीटर कैसे आया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो ए के साथ कोई क्वांटिटी नहीं है, तो मैं लिख लूंगा कि x इज इक्वल टू ए, और x का डायमेंशन है मीटर, सो दैट मीन्स ए का भी डायमेंशन मीटर ही होगा, सो डायमेंशन ऑफ ए इज मीटर। या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, l⁻²1। अब बात आई सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट मतलब हो जाएगा bt, d मल्टीप्लाई बाई t, अगेन उसका भी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के है, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है l⁻1, राइट। अब b तो कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन मुझे कैलकुलेट करना है, t हमारा टाइम है, तो b का जो डायमेंशन होगा वो l⁻1 डिवाइडेड बाई t⁻1, तो डायमेंशन हो जाएगा l⁻1 बाई t⁻1। क्लियर हुआ, ये हो गया बी का। उसी तरीके से हमें सी का भी पार्ट हमें देखना है। सी का पार्ट कैसे होगा, सी का पार्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट सी टी क्यूब और सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू l⁻1। तो टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू l⁻1। तो सी का डायमेंशन हो गया l⁻1 t⁻², ये हो गया डायमेंशन फॉर सी, क्लियर। और उसी तरीके से अगर मुझे दूसरा डायमेंशन फाइंड करना है, लास्ट वाला जो डायमेंशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो लास्ट वाला डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, सेम पैटर्न से। लास्ट वाला डायमेंशन हो गया डी टी क्यूब, दिस इज इक्वल टू l⁻1, तो इसका मतलब डी मल्टीप्लाई बाई t⁻3 इज इक्वल टू l⁻1। तो डी की वैल्यू हो जाएगी l⁻1 और t⁻3, क्लियर। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर ही होता है, और अगर बराबर है तो इसका मतलब मुझे सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, वो कॉमन होती है, मस्ट बी सेम, ठीक है। तो उसका एग्जांपल मैंने बता दिया है। चलो, तो आज हमने ये जो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया,
आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो अगर ये तीनों के तीनों और चारों के चारों वीडियो अगर आपको पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।